अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन से, ठीक है। कि असल में डोमेन्स क्या होता है। डोमेन्स एक रैंक था जो कि 1977 के अंदर कार्ल वॉस ने ऐड किया था टैक्सोन के अंदर। असल में टैक्सोन या टैक्सा क्या थे, ये टैक्सोनॉमिक रैंक ऐसे ग्रुप से जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो डोमेन उनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। किंगडम से भी बड़ा हमारे पास डोमेन है। तो थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन होती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आर्की, दूसरी बैक्टीरिया और तीसरी यूकैरियो, ठीक है। जो हमारे पास आर्की और बैक्टीरिया ना, असल में ये प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियो ये हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है, ये इस डोमेन की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि आर्की और बैक्टीरिया असल में इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अब क्लासिफिकेशन जो उनकी है, सबसे पहले डोमेन आर्की आ जाती है, ठीक है। आर्किया ये सबसे पुराने हैं हमारे पास, सबसे पुराने, यानी कि हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जिस शक्ल में मतलब अल्लाह ताला ने हमें बनाया था उसी तरह हम बने हैं। लेकिन जो मतलब कि दूसरे हैं जो एवोल्यूशन को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ है वो नई के अंदर इन्वेंट होती है। लाइक वो कहते हैं कि जो इंसान है ये माइट बी के बंदरों से बने हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो सबसे पहले उनके हिसाब से जो चीज़ बनी थी ना, वो बैक्टीरिया था, और वो समुंदर की तह के अंदर बना था, और वो आर्की बैक्टीरिया था, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सबसे पुराने हैं ये, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया, आर्की और बैक्टीरिया ये दोनों हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर ही आएंगे। अब आर्की और बैक्टीरिया इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। जो आर्की है ना, इसकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती, जबकि जो बैक्टीरिया इसकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। लाइक हमारे पास ये कोई आर्की है, ठीक है। इसकी जो सेल वाल है ना हमारे पास, इसकी जो सेल वाल है, ये जो सेल वाल है ये या लिपिड से बनी है, ठीक है, आर्की की, ठीक है। या ये हमारे पास बनी है प्रोटीन्स की, ठीक है। या ये पॉलीपेप्टाइड्स की बनी है। किस ये इन तीन चीज़ों से माइट भी पॉसिबल के बनी होगी, ठीक है, आर्की के अंदर, या ARCH आर। जबकि अगर हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया, ठीक है, या हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया की ये जो सेल वाल है ना, ये बनी होगी हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से। वैसी है, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया। जो आर्की है ना, ठीक है, इसकी जो सेल वाल है हमारे पास, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती, जबकि बनी किससे होती है, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। जो बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया इसकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। जो आर्की है ना, वो उसका जो RNA उसके अंदर पाया जाता है ना, वो यूकैरियोट से रिजेंबल करता है, जबकि यानी कि मिलता जुलता होता है यूकैरियोट से। जबकि जो बैक्टीरिया है इसका जो RNA है ना, वो यूकैरियोट से मिलता जुलता नहीं होता, ये प्रोकैरियोट से ही मिलता जुलता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया, जो आर्किया की सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स कंटेन की होती हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया किससे मिलके बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से और पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। चूंकि इसके पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स हमारे पास इनसॉल्युबल हैं, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर के अंदर ये हाल मिक्स नहीं होते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, दे कंटेन लिपर्ड्स, ठीक है, विच आर एनेबल देम टू लिविंग, जो कि इनको रहने के लिए मतलब कि एबल बनाते हैं कि वो रहें कहाँ पे, इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, बहुत सख्त हालात के अंदर भी ये रह सकते हैं। चूँकि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर के अंदर हल नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फैट्स वगैरह हैं और वैक्स वगैरह होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हीट वगैरह आए ना, ठीक है, मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी है तो ये भी इस तह से नहीं अंदर गुजर सकेगी, और अगर सर्दी वगैरह ज़्यादा होगी तो वो भी इस तह से अंदर नहीं गुजर सकेगी। अगर बाहर साल्ट ज़्यादा है ना, ठीक है, वो भी इस तह से अंदर नहीं गुजरेगा, ठीक है। यानी कि ये इनसॉल्युबल या लिपर्स ही इनको इस काबिल बनाते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर रह सके, ठीक है। लाइक अगर हॉट स्प्रिंग गर्म सीज़न आ गया है, या साल्ट लेक आ गई, या नमक वाली झील आ गई है, एसिडिक कंडीशन आ गई है अल्कलाइन वाटर के अंदर, ठीक है। इन तीनों के अंदर
आर्की रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास लीपर्स होते हैं, जबकि बैक्टीरिया को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आर्किया है ना, आर्किया ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर और अमोनिया। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आर्किया अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम सल्फर से या अमोनिया से, ठीक है। और ये सेंसिस करते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फोटोसेंसिस करते हैं। दे परफॉर्म, यहाँ पे वर्ड आना था फोटोसेंसिस, PHOTO, फोटोसेंसिस ये करते हैं, ठीक है। बट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह है ना, लाइक ये हमारे पास फोटोसेंसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आर्क ये फोटोसेंसिस तो परफॉर्म करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। इस वजह से भी ये प्लांट से डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो इस डोमेन के अंदर किंगडम आता है ना, ठीक है, वो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। ये इसकी एग्जांपल भी आ जाती है कि आर्की बैक्टीरिया किसकी एग्जांपल है? आर्किया की, ठीक है। आर्किया बैक्टीरिया ये सबसे पुराना बैक्टीरिया है, आर्किया, जो कि सबसे पहले समुंदर की तहों में मिला था। फर्दर आर्की बैक्टीरिया या डोमेन आर्किया की एग्जांपल हमारे पास मीथेनोजेंस, ठीक है। मीथेन ये ना एक गैस होती है, ठीक है, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है CH4, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि हेलोफाइल्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेलो मतलब इसका होता है कि साल्टी वाटर के अंदर रहना, ठीक है। हेलोफाइल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली साल्टी वाटर इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। थर्मो का मतलब होता है कि हीट, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हॉट स्प्रिंग सीजन के या जहाँ पे कुछ ज़्यादा गर्म गर्म जगह होगी वहाँ पे ये रहेंगे। एसिडोफाइल्स का मतलब होता है एसिड्स, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा एसिड होगा। ये चारों की चारों एग्जांपल हमारे पास आर्की बैक्टीरिया के अंदर ही आती हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं डोमेन बैक्टीरिया को, ठीक है, कि डोमेन बैक्टीरिया होती क्या है, ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्किया को, दूसरा हम डिस्कस करने लगे हैं डोमेन बैक्टीरिया को। ये कंटेन बैक्टीरिया एंड सायानो बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल में हमारे पास सायानो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। दे आल्सो प्रोकैरियोट्स, ये हमारे पास क्या है? ये भी प्रोकैरियोट्स ही हैं। इनकी सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। जबकि जो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया था उनकी सेल वाल मिलकर बनी हुई थी हमारे पास लिपिड से, प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड से। दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि ये एक सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड हमारे पास यूनी आएगा उसका मतलब होता है वन, ठीक है। मल्टी आ जाए, MULT है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। अगर हेट्रो आ जाए, हेट्रो का मतलब हमारे पास होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, TROPHIC, ठीक है। डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर ऑटोट्रॉफ्स आ जाए हमारे पास, ऑटोट्रॉफ्स ये हमारे पास प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाएं तो इनका मतलब होता है इनके पास जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, उस ये न्यूक्लियस है, उसके गिर्द ये मेम्ब्रेन होती है। इनके गिर्द ये मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि इनके पास हम ये भी कह सकते हैं हैव नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेंगे हम उस वक्त जब इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। हमारे पास एक आता है यूकैरियोट्स, ठीक है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे के पूरे किंगडम और डोमेन के अंदर ये बार बार दोहराई गई हैं, ठीक है। इनको आप लोग ऐसा करेंगे, लिख लें किसी कॉपी पे, जितना भी मटेरियल है आपकी बुक से ही लिया गया है, तो अपनी कॉपी पेन से साथ लेके बैठें, ठीक है। जो भी किसी वर्ड की समझ नहीं आती वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक। देखा, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। बट उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि क्लोरोफिल रखते हैं, क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन आर इन्वायरमेंट। ये सारे इन्वायरमेंट के अंदर ही, लाइक जिस तरह हमारे पास आर की बैक्टीरिया था वो हमारे पास हॉट स्प्रिंग में भी रहता था, एसिडिक इन्वायरमेंट भी, ये भी इसी तरह हमारे पास आर इन्वायरमेंट के अंदर रह सकता है, ठीक है। ये अकेला भी रह सकता है, सोलिटरी, ठीक है, और चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में, कॉलोनीज बनाकर भी रह सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा यू बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि असल में ट्रू बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिजीज़ का करते हैं, बाकी मतलब कि सारे के सारे हमारे पास जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं। लाइक जो हमारे पास डीकम्पोज़र बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट हैं उनको डीकम्पोज करते हैं। लाइक अगर हम मर जाते हैं तो हम ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, या कोई भी प्लांट है वो डेड हो गया है, उसको ज़मीन के नीचे दब गया है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम होंगे वो ये बैक्टीरिया यूज़ करेंगे। और जब ये बैक्टीरिया मरेंगे तो, या मरेंगे नहीं, वो वहाँ से बैक्टीरिया वहाँ से न्यूट्रिएंट वगैरह को हासिल करेंगे और वो न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि ये डीकम्पोजर, ये बेनिफिट भी हमारे पास होते हैं। तीसरी हमारे पास आती है यूकैरियाई, जो कि हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक सेल से भी मिलकर बने होते हैं, एक से ज़्यादा से भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट सेल जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस, मैंने पहले बोला कि होता है इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। दिस डोमेन कंटेन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके अंदर ये 4 किंगडम हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब ये ना नोट लिखा हुआ है आपकी बुक पे ही, ये लिखा हुआ है, तो इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है कि बैक्टीरियल सेल्स आर सिमिलर देन यूकैरियोट सेल्स, ठीक है, और स्मॉलर देन। जो बैक्टीरिया का सेल है वो छोटा होता है यूकैरियोट के सेल से, और उनके पास, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बात बताई है। जो आर्किया का सेल है ना, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री थोड़ी चेंज होती है, ठीक है, और वो एक्सट्रीम कंडीशन में, मैंने पहले बताया, आर्किया के सेल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पे उनके पास लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी उनकी केमिस्ट्री चेंज होती है और वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यूकैरियोट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास सबसे लार्जर हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। ये था हमारे पास सारे के सारा डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स 3 है हमारे पास। सबसे पहले डोमेन आर्किया, फिर बैक्टीरिया, फिर यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें से समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट में, ठीक है। तो ये जितने भी नोट्स हैं हमारे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।